दुर्वासा ऋषि प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन कथाओं में जिनका वर्णन किया जाता है, जिनकी जीवनी बताई जाती है। ऋषि दुर्वासा कौन थे? पुराणों के अनुसार, पुराणों में उनका जिक्र किस स्थान पे किया गया है, आइए जानते हैं। जय श्री महाकाल हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? महादेव आप सबको स्वस्थ रखें। आप सबका एक बार फिर स्वागत है आप सबके इस चैनल, यूट्यूब चैनल दृश्य दुनिया पे। पुराणों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, जिन्हें दुर्वासा सस भी कहते थे, एक महान ऋषि हुआ करते थे। पुराणों में ऋषि दुर्वासा का नाम मुख्य ऋषि मुनियों के साथ लिया जाता है। ऋषि दुर्वासा को युगों युगों तक याद किया गया है। ये महान ऋषि ने सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में भी मानव जाति को ज्ञान की शिक्षा दी है। ऋषि दुर्वासा जी का रूप माने जाते हैं। वे खुद भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि दुर्वासा अत्यधिक गुस्से वाले थे। जिस तरह प्रभु भोलेनाथ को गुस्सा जल्दी शांत हो जाता था, ठीक उसी तरह इनका भी गुस्सा बहुत खतरनाक था। ऋषि दुर्वासा को देवी देवता एवं समस्त मानव जाति द्वारा बहुत सम्मान प्राप्त हुआ था। वे जहाँ जाते थे उनको सम्मान मिलता था। ऋषि दुर्वासा शिव के पुत्र थे, लेकिन उनसे बिल्कुल अलग थे। भगवान शिव को मनाना जितना आसान था, ऋषि दुर्वासा को मनाना, प्रसन्न करना उतना ही मुश्किल काम था। लेकिन दोनों का गुस्सा एक समान था। ऋषि दुर्वासा का क्रोध इतना तेज था जो कई बार उनके लिए ही घातक हो जाता था। क्रोध के चलते दुर्वासा किसी को भी दंड श्राप दे दिया करते थे। क्रोध से राजा, देवी देवता, दैत्य, असुर कोई भी अछूता ना था। ऋषि दुर्वासा के जन्म से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं। इनके पिता अत्रि और माता अनसुईया भी थी। ब्रह्मानंद पुराण के अध्ययन 44 के अनुसार ब्रह्मा और शिव जी एक बार झगड़ा हो जाता है। झगड़े में शिव जी अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। इनके क्रोध के डर से सभी देवी देवता यहाँ वहाँ छिप जाते हैं। इस बात से परेशान पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, उनके इस गुस्से के कारण अब उनका साथ में रहना मुश्किल है। शिव जी को गलती का एहसास होता है और वे तय करते हैं कि अपने गुस्से को ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया के अंदर संचित कर देंगे। देवी अनसुईया के अंदर शिव के इस भाग से एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम दुर्वासा होता है। शिव के गुस्से से जन्मे ऋषि दुर्वासा का स्वभाव उन्हीं की तरह बहुत गुस्से वाला और चिड़चिड़ा था। इसके अलावा एक और कथा ऋषि दुर्वासा के जन्म के लिए कही जाती है। ऋषि दुर्वासा के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के
मास पुत्र कहे जाते हैं। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया एक पतिव्रता पत्नी थी। इनकी पतिव्रता के चर्चे देवलोक तक थे। तब एक बार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पत्नियां सरस्वती और पार्वती जी ने अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। तीनों देवियों ने अपने पतियों को देवी अनुसुईया के अस्तित्व की परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम भेज दिया। त्रिदेव माता अनुसुईया के तपोबल के आगे जीत न सके और हार मानकर उनके साथ शिशु रूप में रहने लगे। तीनों देवियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता अनुसुईया से अपने पतियों को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। माता अनुसुईया ने उनकी बात मान रखा। तब त्रिदेव जाते समय देवी अनुसुईया को वरदान देते हैं कि वे तीनों उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और कुछ समय बाद देवी अनुसुईया को 3 पुत्र चंद्रमा ब्रह्मा जी का रूप, दत्तात्रेय विष्णु जी का रूप और दुर्वासा शिव जी का रूप प्राप्त होते हैं। एक और अन्य कथा है। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया को कोई संतान नहीं होती। तब ब्रह्मा जी कहने पर संतान प्राप्ति के लिए दोनों कुल पर्वत पर त्रिदेव की कड़ी तपस्या करते हैं। इनकी तपस्या से खुश होकर तीनों उन्हें वरदान देते हैं कि वे उनके पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्त होंगे। तब फिर ब्रह्मा जी के रूप में सोम, विष्णु जी के रूप में दत्त और शिव जी के रूप में दुर्वासा जी होते हैं। कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार ऋषि दुर्वासा शकुंतला से कहते हैं कि वे उनका स्वागत सत्कार करें, लेकिन शकुंतला जो अपनी प्रेमी दुष्यंत का इंतजार कर रही होती हैं, ऋषि दुर्वासा ने मना कर देती हैं। तब ऋषि क्रोध में आकर उसे श्राप देते हैं कि उनका प्रेमी उसे भूल जाए। इस श्राप से भयभीत शकुंतला ऋषि दुर्वासा से माफ़ी मांगती हैं। तब ऋषि का श्राप थोड़ा कम करते हुए कहते हैं कि दुष्यंत उन्हें तब पहचानेगा जब वो अपनी दी हुई अंगूठी देखेगा। ऋषि दुर्वासा ने जैसा कहा था वैसा ही शकुंतला और दुष्यंत मिल जाते हैं और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उनका एक बेटा भी है, भरत। बहुत कथाएं हैं, बहुत ऐसे ग्रंथों के आधार पे ऋषि दुर्वासा की जीवनी बताई गई है। तो गुस्सा, क्रोध जो भी होता है कुछ क्षण के लिए होता है और बहुत कुछ लेकर चला जाता है। तो ऋषि दुर्वासा ने जाने में बहुत ऐसी गलतियां की भी थी, क्रोधवश और श्राप दे देते थे। इस कथा से हमें ये भी एक संदेश मिलता है कि अगर आपको क्रोध होता है, अगर आपको गुस्सा होता है तो उस पर संयम रखें, वो शायद आपका भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। ऋषि दुर्वासा की जीवनी कैसे लगी आप सबको ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। जय माता दी, जय श्री महाकाल महादेव। आप सबको स्वस्थ रखें।